भारत का इतिहास हजारों साल पुराना माना जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि इंसान वानर जैसे पूर्वजों से विकसित हुए, फिर नीचे उतरे और सीधा चलना शुरू किया। उनके शरीर पर वानरों की तरह बहुत सारे बाल हुआ करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उनके शरीर के सारे बाल गिर गए। फिर उन्हें सुरक्षा के लिए कपड़ों की जरूरत पड़ी। उन्होंने पत्ते लपेटे, लताओं से अपना शरीर ढका। आज के युग में भले ही कपड़े फैशन का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आज भी इंसान की मूल जरूरतों में से कुछ को पूरा करते हैं। इसलिए तो कपड़े को रोटी और मकान के साथ गिना जाता है। अच्छा, कभी आपके जहन में ये सवाल आया कि इंसान कपड़े क्यों पहनता है? आखिर इंसान भी दूसरे जानवरों की तरह एक प्राणी ही तो है। फिर जब बाकी जानवर कपड़े नहीं पहनते तो आखिर इंसान ने ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया? शायद आप ये कहेंगे कि समाज में नग्न रहना खराब माना जाता है, तो क्या शर्मो लिहाज के चलते हम अंग ढकने लगे या फिर वजह कुछ और थी? ये भी कह सकते हैं कि ठंड से बचने के लिए इंसान कपड़े पहनता है। कई बार तेज धूप से खुद को बचाने के लिए भी इंसान कपड़ों को ढाल बनाता है। लेकिन दुनिया में आज भी बहुत ऐसे इंसान हैं जो कपड़े नहीं पहनते। बहुत से आदिवासी हैं जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। वो ठंड और गर्मी के मौसम का सामना बिना कपड़ों के ही करते हैं, और कुदरती तौर पर भी तो इंसान बिना कपड़ों के ही दुनिया में आता है। फिर आखिर ये कपड़े पहनने की शुरुआत हुई कहाँ से और कब से हुई? देखिए, इनके विकास की कहानी हमें पक्के तौर पर नहीं मालूम। हाँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने दूसरे तरीकों से इंसान के कपड़े पहनने का इतिहास जानने और समझने की कोशिश की है। इंसानों के विज्ञान के जानकार यानी एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानते हैं कि इंसान ने करीब 1,70,000 साल पहले अपने तन को ढकना शुरू किया था, और इस बात की बुनियाद है जूं। पुराने कपड़ों के अवशेष समय के साथ नष्ट हो गए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि इंसान ने जानवरों की खाल 7,80,000 साल पहले से ही निकालनी शुरू कर दी थी। शुरुआती इंसानों ने पहले साधारण वस्त्रों का उपयोग किया और फिर हिमयुग के कठिन दौर में उन्होंने अपने कपड़ों को और उन्नत बनाया, जिससे वो बदलते मौसम के अनुकूल रह सके। हिमयुग के दौरान इंसानों ने अच्छे कपड़े पहनना शुरू किया था, जो कि करीब 10,000 साल पहले का दौर था। जूओं से जो प्रमाण मिले वो बताते हैं कि इंसान ने धीरे धीरे कपड़े पहनने की आदत विकसित की, जो उन्हें बाहरी परिस्थितियों से बचाने में मददगार साबित हुई। इस अध्ययन से ये भी बात सामने आई कि इंसान का तकनीकी विकास और कपड़ों का विकास साथ साथ हुआ। आज से 1,70,000 साल पहले इंसान अफ्रीका में अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहा था। उसके शरीर पर ज्यादा बाल नहीं बचे थे। शरीर के ये बाल ही गर्मी और ठंड से दूसरे वानरों को बचाते थे, लेकिन इंसान के बाल नहीं बचे थे। इसी वजह से वो जानवरों की खाल को ओढ़ने लगा था, ताकि धूप और ठंड से खुद को बचा सके। लेकिन इस सिद्धांत के उलट बहुत से आदिवासी ऐसे हैं जो आज भी बिना कपड़ों के रहते हैं। तो सिर्फ बदन को ढकना और ठंड धूप से बचाना ही कपड़े पहनने की वजह नहीं रही होगी। इसे लेकर कनाडा की साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी के मार्क कोलार्ड की अगुवाई में एक रिसर्च हुई, जिसके मुताबिक हमारे पुरखे ऐसे जानवरों का शिकार करते थे जिनकी खालें ज्यादा घने बालों वाली और मोटी होती थी, जैसे कि ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले भेड़ियों की खाल। बताया गया कि ये आदि मानवों के ज्यादा काम की रही होंगी। उस दौर के कई सबूत वैज्ञानिकों ने इकट्ठे किए हैं, जैसे कि जॉर्जिया की जुजुआना गुफा में रंगे हुए रेशे मिले। इनसे ऐसा लगता है कि उस दौर में इंसान ने कपड़े सीलने की कला सीख ली थी। इससे ये भी पता चलता है कि कपड़े सिर्फ बदन ढकने के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे, बल्कि उनका प्रयोग सजावट के लिए भी किया जाता था। आज भी बहुत से आदिवासी आपको ऐसे दिखेंगे जो कपड़े नहीं पहनते। वो अपने बदन को तरह तरह से रंगते हैं। इससे साफ है कि कपड़ों का इस्तेमाल बदन ढकने के साथ साथ सजावट के लिए भी होता था।
जब सिर्फ बदन को रंगने से काम नहीं चला तो इंसान ने बदन को ढकने के लिए कपड़े पहनने की सोची और फिर उन कपड़ों में भी रंग डाले गए। वैज्ञानिकों के लिए ये सवाल लंबे समय तक एक पहेली बना हुआ था। जीव विज्ञानियों ने इसके बारे में कुछ साक्ष्य इकट्ठा किए जो हमें बताते हैं कि इंसान पहले पत्थर, हड्डी और अन्य कठोर सामग्रियों से बने कपड़े पहनता था। ये काफी टिकाऊ होती थी और शरीर से सरकती नहीं थी। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के जीव विज्ञानी डेविड रीड ने बताया कि इंसानों के कपड़े पहनने का हमारे सिर में होने वाले जुओं से सीधा संबंध होता है। पहले जुएं इंसानों के शरीर पर बालों में छुपे रहते थे, पूरे शरीर पर वो घूमते रहते थे, लेकिन जब बाल गिरने लगे तो वो भी खत्म हो गए। आधुनिक इंसानों के डीएनए की पड़ताल की गई। वैज्ञानिकों की टीम ने पाया कि सबसे बड़ी बात ये थी कि अफ्रीका में हजारों सालों तक मानव बिना कपड़ों और शरीर पर बालों के रहे थे। उन्होंने कपड़ों का उपयोग अफ्रीका से बाहर निकलने के बाद शुरू किया था। जुओं की जनसंख्या के इतिहास और इंसानों के कपड़ों की आदतों में गहरा नाता पाया गया। फ्लोरिडा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एसोसिएट क्यूरेटर ने इस पर रोचक शोध किया। उनकी पड़ताल का जरिया भी इंसान के सिर पर होने वाले जुएं ही थे जो इंसानों के साथ हजारों सालों से रह रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जुओं और कपड़ों का गहरा नाता है और ये तभी अस्तित्व में आए थे जब शुरुआती कपड़े आए थे। जैसे जैसे इंसानी सभ्यता विकसित हुई, कपड़ों का रोल बढ़ता गया, जहां कपड़ा महज तन ढकने की वस्तु नहीं बल्कि हमारी आपकी सामाजिक स्थिति, हमारे व्यवसाय और हर एक चीज का सिंबल बन गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।